प्रस्तुत है क्षेत्रीय समाचार एकांश का कोविड-19 पर विशेष कार्यक्रम। नमस्कार श्रोताओं, आपके साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन खोलने का पहला चरण शुरू हो गया है। इस लॉकडाउन ने कोरोना संक्रमण के चलते हमें जीवन जीने की एक नई राह सिखाई है। इस लॉकडाउन में कोरोना संक्रमण से बचने के लिए बरती गई सावधानियों को और इसमें सीखे गए नियमों को किस तरह से आगे भी जारी रखना है, इन सभी विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर अपर्णा खुलबे, जो कि एक फिजिशियन हैं। नमस्कार डॉक्टर अपर्णा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में दूरभाष के माध्यम से। सबसे पहला सब डॉक्टर अपर्णा आपसे ये है कि जैसे जैसे धीरे धीरे हमारी बाहरी गतिविधियां शुरू हो रही हैं, ऐसे में आप क्या राय देना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को कि भीड़ में जाना शुरू करें, जैसे रेलवे स्टेशन है या एयरपोर्ट पे, तो वो क्या अतिरिक्त सावधानियां बरतें अपने सफर में? लॉकडाउन घट रहा है, लोगों की मोबिलिटी बढ़ रही है, बट मैं फिर भी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि मास्क जरूर पहने और सैनिटाइजेशन रखें, सोशल डिस्टेंसिंग जरूर मेंटेन करें, क्योंकि अब सब लोग बाहर निकल रहे हैं, अच्छे से फॉलो कर रहे हैं सारे रूल्स को। बट अगर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मेंटेन किया या बाद में कोई कोविड निकल गया तो चांसेस है कि इन्फेक्शन फैल सकता है। तो बेहतर होगा कि लोग जरूर से जरूर मास्क ही पहनकर निकलें, बिना मास्क पहने नहीं निकले। और जब भी किसी चीज को छूते हैं या कहीं जाते हैं तो ग्लव्स पहने, या कोशिश करें कि कम से कम हाथ मुंह पे ले जाए अगर कहीं कुछ छू भी गया, और तुरंत सैनिटाइजर से अपने हाथ को पोंछ लें। इससे कोविड-19 विल नॉट स्प्रेड सो रैम्पेंटली। कुछ लोग हैं जिनको बोला गया है कि आइसोलेशन में रहें, अगर उनको इन्फेक्शन है या डाउट है तो जरूर घर में रहें, क्योंकि ये सब अब हम लोगों को खुद अपने आप जागरूक होकर करना पड़ेगा। और जैसे धीरे धीरे कई गतिविधियां शुरू हो रही हैं आने वाले समय में और लोग ऑफिस जाएंगे, तो ऐसे में क्या कुछ अतिरिक्त सावधानियां हैं जो उन्हें बरतनी चाहिए? कि बाहर निकलना है तो ये 3 रूल्स ही फॉलो करने पड़ेंगे। प्रॉपर सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग, कंपल्सरी मास्क, पुटिंग अ मास्क। कई बार हमें ये लगता है कि हमें बॉडी पेन है, फीवर है, इस तरह के जो सिम्टम्स हैं वो हमारे कोरोना के भी कुछ लगभग मिलते जुलते हैं। तो जो इस तरह के जो सिम्टम्स हैं बड़े शुरुआती, एक तरह से कंफ्यूजन में वो व्यक्ति रहता है कि ऐसे शुरुआती लक्षण में वो क्या करे, और इस पर चिंता ज्यादा ना करते हुए क्या कार्रवाई की जाए? देखिए, ऐसा है, इस सीजन में बुखार आता भी है और हर बुखार कोविड-19 नहीं होता है। तो बुखार को इग्नोर तो नहीं करना है और डर के भी नहीं बैठना है कि अरे हमको कोरोना तो नहीं हो गया, क्योंकि एक ये थोड़ा सोशल स्टिग्मा भी बनता जा रहा है। हम अपनी प्रैक्टिस में देख रहे हैं कि लोग डर रहे हैं। तो अपने डॉक्टर से मिलिए, उससे डिस्कस करिए, वो एनालाइज करेगा। अगर उसको लगा ये आपके कोविड के सिम्टम्स है, तभी हम स्टेप 2 पे जाते हैं। आपने डॉक्टर से मिलना है, डिस्कस करना है। यानी अगर हमें डरने की, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, हम जाएं, अपना चेकअप कराएं और पैनिक ना हो। हाँ, बिल्कुल। कि जिस तरह से अब गर्मी के दिन हैं, गर्मी बढ़ रही है, लोग ठंडा पानी पीते हैं, गला सूखता है। इस वक्त जब तापमान बढ़ रहा है, तो आपकी क्या राय है कि उनको ठंडे खाद्य पदार्थ लेने चाहिए, या बढ़ते तापमान के बीच लोग किस तरह से अपना ध्यान रखें? देखिए, हाइड्रेशन तो बहुत इम्पोर्टेंट है, पानी तो बहुत पीना चाहिए। पर शुरू से ही कहा है कि बहुत वेरी टेम्परेचर इज नेवर हेल्दी फॉर बॉडी। जैसे आप धूप में निकले और एकदम चिल्ड वाटर लेंगे देन इट कैचेज योर थ्रोट। तो मैं तो सजेस्ट सबको यही करूंगी कि थोड़ा सा सामान्य टेम्परेचर, तापमान की चीजों का ही सेवन ज्यादा करें, और अपने को हाइड्रेट खूब करें, पानी खूब पीजिए। आधे से ज्यादा बीमारियों से आप यू कैन फाइट विद देम विद गुड हाइड्रेशन। पानी खूब पीजिए। एक धारणा ये भी बन रही है कि एसी का यूज नहीं करना है, तो क्या हम एसी का घरों में प्रयोग कर सकते हैं या नहीं? बिल्कुल, आप एसी का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि एसी वेंट को क्लीन करा लें, क्योंकि यूजुअली हम लोग का ये रहता है कि हम एक साल बिल्कुल बंद रखते हैं, फिर जैसे मई आता है एसी खुलने लगता है और उससे बहुत डस्ट बैठ जाता है, बहुत उस वेंट में बैक्टीरिया बैठ जाते हैं तरह तरह के। सो इसलिए इमीडिएटली ओपन एन एसी, तो वो इन्फेक्शन आपको, क्योंकि अंदर ही अंदर कमरे में रहता है, तो आपको इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि एसी जरूर चलाइए, बट फर्स्ट क्लीन द वेंट ऑफ द एसी, फिर उसको ऑपरेट करिए।
और जैसे कोविड-19 की जो रोकथाम है, उसके उपाय में जैसे बोला गया कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, अपने हाथों को साफ रखें, अगर आपके पास साबुन से आप हाथ नहीं धोते हैं तो सैनिटाइज़र का प्रयोग करें। तो सैनिटाइज़र को लेकर ही मेरा यहाँ पे एक प्रश्न है कि क्या ज़्यादा सैनिटाइज़र का जब हम प्रयोग करते हैं, वो हमारी त्वचा के लिए नुकसानदायक हो सकता है? देखिए, वो तो हमेशा ही कहा गया, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। बहुत ज्यादा सैनिटाइजर से आपके स्किन में ड्राइनेस आने लगेगी, क्योंकि इसमें केमिकल होते हैं, तो डेफिनेटली। बट जहाँ पर आपको सुविधा नहीं है सोप की, वाटर की, तो ऑब्वियसली इस डिजीज को मद्देनजर रखते हुए तो मैं कहूंगी कि प्लीज सैनिटाइज, यूजिंग अ सैनिटाइजर इज अ बेटर ऑप्शन। बट मॉइस्चराइजर हमेशा अपने पर्स में रखिए। जब आपको ड्राइनेस लगती है तो बीच बीच में मॉइस्चराइजर का यूज कर सकते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी डॉक्टर अपर्णा की एक सेंस ऑफ फियर है हमारे बीच में कि अस्पताल जाने में लोगों के बीच वो संक्रमित ना हो जाएं, इन्फेक्टेड ना हो जाएं। ऐसे में वो पेशेंट अपने जो फियर है, जो उनका भय है, उसको कैसे दूर करें? देखिए, ये मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। ये बहुत ज्यादा लोगों में फियर है। देखिए, जो भी हॉस्पिटल्स गवर्नमेंट ने असाइन किए हैं कोविड के, पहले तो उनमें कोविड यूनिट बिल्कुल सेपरेट है। कुछ ही हॉस्पिटल्स हैं, ऐसा नहीं है कि सारे हॉस्पिटल्स कोविड पेशेंट्स को एंटरटेन कर रहे हैं। कुछ हॉस्पिटल्स हैं जो हर स्टेट में गवर्नमेंट ने असाइन कर रखे हैं दैट दे विल एंटरटेन कोविड पेशेंट। तो इसलिए आप बिल्कुल भी, ये फियर बिल्कुल गलत है। हर यूनिट बिल्कुल कोविड यूनिट नॉर्मल यूनिट से बिल्कुल अलग रखी गई है। उनको कोई भी चांस नहीं है कि उनसे उनको कंटेमिनेट, इट विल स्प्रेड टू द अदर पर्सन। इस बात का बहुत ध्यान रखा गया है। तो ये अगर जो फियर लोगों में है तो इसको अपने मन से निकाल भी रखा गया। डॉक्टर अपर्णा, क्या हर सांस लेने में तकलीफ होना कोविड का लक्षण हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, कोविड ब्रेथलेसनेस एक सिम्टम है कोविड का, बट ब्रेथलेसनेस बहुत सारी डिजीजेस का भी सिम्टम है। सिर्फ कोविड का ही सिम्टम नहीं, हार्ट की प्रॉब्लम होगी आपको ब्रेथलेसनेस होगा, तो अस्थमा है आपको ब्रेथलेसनेस होगा, एलर्जी हो गई, अस्थमा ट्रिगर हो गया, ब्रेथलेसनेस हो गई। Breathlessness is one of the symptoms of COVID, but breathlessness other diseases में भी आती है, तो breathless होगा। अगला सवाल मेरा आपसे ये है डॉक्टर अपर्णा कि जो है मोबाइल का यूज जो है बहुत फ्रिक्वेंटली हो गया है, हर कोई जो है वो मोबाइल का यूज करता है। तो जब हम मोबाइल का यूज करें तो उसमें क्या सेफ्टी रखें, क्या प्रिकॉशन रखें कि हम संक्रमण शिकार ना हो? ये तो देखिए बहुत ध्यान रखने वाली बात है, स्पेशली उनके लिए ज्यादा है जो हेल्थ पर्सनल है, या क्योंकि आपके अगर हैंड इन्फेक्टेड है तो चांसेस है कि आपका इंस्ट्रूमेंट भी कंटामिनेट हो सकता है। तो आपको प्रॉपर क्लीनिंग उस इंस्ट्रूमेंट की रखनी पड़ेगी, या उसका यूज ऐसा, मतलब स्पेशली मैं हेल्थ पर्सन से कहूंगी कि आप यूज करते हैं मोबाइल तो घर जाके तुरंत ही बच्चे उठाते हैं, खेलने लग जाए। ये सब चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इससे फैलने का डर रहता है अगर वो इन्फेक्टेड पर्सन के हाथ आया हो तो। और इस समय जब अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की बात हो रही है, जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं, तो हम अपने डाइट में ऐसे कौन से भोजन शामिल करें जिससे हमारा स्वास्थ्य सही रहे? देखिए, ऐसा है, विटामिन सी और विटामिन डी का बहुत बड़ा रोल प्ले हो रहा है इस डिजीज में। तो विटामिन सी का इंटेक बढ़ाएं। विटामिन सी मिलता है हमको सिट्रस फ्रूट से, जैसे ऑरेंजेस है, पॉमग्रेनेट है, नींबू है, ये सब चीजें, आंवला है। आंवला इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी का इंटेक बढ़ाएं। और डी का इंटेक बढ़ता है, आराम से मिलने वाली चीज है सनलाइट, धूप में बैठने से। दूध का सेवन करें, पनीर का सेवन करें। अपने विटामिन डी और सी के लेवल को बहुत अच्छा रखें, क्योंकि बहुत सारे आर्टिकल्स निकल रहे हैं कि ये दोनों अगर हमारे अंदर पर्याप्त मात्रा में है तो हम बहुत अच्छे से इस डिजीज से लड़ सकते हैं। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि इसका, दूध का, पनीर का सेवन अच्छे से करें, फ्रूट्स खूब खाएं और प्रोटीन इंटेक भी अच्छा रखें, खाइए। तो इसलिए फ्रेश फ्रूट्स खाइए, फ्रेश वेजिटेबल्स खाइए, जूसेस पीजिए एंड कीप योरसेल्फ हेल्दी। तो ये सब चीजें आपको बीमारी से लड़ने में सहयोग दें। डॉक्टर अपर्णा, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि टेलीमेडिसिन में इधर देखने को मिला है कोविड-19 के दौरान बहुत इजाफा हुआ है। ये डॉक्टर और मरीज के बीच फोन के द्वारा इस प्रक्रिया को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं? और देखिए, ऐसा है, ये बहुत अच्छा तरीका है। स्पेशली ये लॉकडाउन में बहुत ज्यादा प्रेवलेंट हो गया था, क्योंकि मरीज डॉक्टर के पास पहुंच नहीं पा रहा था। और स्पेशली ये आगे भी उन जगहों के लिए बहुत उपयोगी है जहाँ मेडिकल फैसिलिटी इतनी अच्छी नहीं।
उनके लिए ये अभी भी कंटिन्यू रहना चाहिए, ताकि आप डॉक्टर से कनेक्ट हो सके, उनके साथ अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस कर सके और वो भी आपको एडवाइस दे सके। डॉक्टर पर्णा, क्या यदि कोई व्यक्ति घर पर ही है तो तब भी क्या उसको बार बार हाथ धोने की जरूरत है, या घर पर अपने फैमिली मेंबर्स के साथ रह रहा है तो उसको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की जरूरत है? देखिए, अगर घर में सब लोग स्वस्थ हैं, हेल्दी है, तो ऐसा कुछ नहीं है। और बार बार हाथ धोने की भी अगर आपने कोई बात, देखिए ऐसा है ना, जैसे आपने दरवाजे का नॉब छुआ, तो वो एक ऐसी चीज है जो बहुत लोग छूते हैं। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि घर में भी रह रहे हैं तो प्लीज अपने हाथ धो ले, पोंछ ले, क्योंकि आपके घर में ड्राइवर आया, चाबी रख गया, आपने चाबी कार की छू ली, तो ये सब चीजें आप अनोइंगली कर सकते हैं। इसलिए हम लोग सजेस्ट कर रहे हैं कि अगर आप घर में भी बैठे हैं तो थोड़ा बीच बीच में हाथ को धोते रहे। आप क्या सब्जी आई, आपने सब्जी धोई, जो सब्जी, उसके बाद अपना अच्छे से हाथ धो लीजिए। घर में सब लोग स्वस्थ हैं तो जैसे आप रहते थे वैसे इंडोर रहिए, क्योंकि आपको तो अपने फैमिली के बारे में पता ही है कि सब ठीक है, सब स्वस्थ है। डॉक्टर पर्णा, मैं आपसे बस जानना चाहूंगी कि कितना जरूरी है लोगों को ये समझना कि अगर हमें कोरोना संक्रमण से दूर रहना है तो जो नियम बताए गए हैं हाथों को साफ रखना के बारे में। देखिए, यही एक तरीका है, क्योंकि यही इसका ट्रीटमेंट है, तो इसको फॉलो करना ही पड़ेगा। इसी तरह जब तक इसकी वैक्सीन नहीं बन रही है, जब तक इसका प्रॉपर कंफर्म्ड ट्रीटमेंट नहीं आ रहा है, तो मान के चलिए ये 3 चीजें इसका ट्रीटमेंट है। तो इसमें कोई लोगों में कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए कि इसको नहीं फॉलो करना है। इसको फॉलो करना है क्योंकि ये इसका ट्रीटमेंट है। दैट्स इट। इसी से हम इस डिजीज से लड़ पाएंगे और इसको खत्म कर पाएंगे। और जो हमारे फ्रंट लाइन कोरोना योद्धा हैं उनमें डॉक्टर भी शामिल हैं, आप भी उनमें से एक हैं, पूरी निष्ठा से जुटे हुए अपने काम में, अपना काम करने में। तो आप क्या सलाह देना चाहेंगी कि वो क्या अतिरिक्त सावधानी बरतें जब वो घर आएं? देखिए, उन लोग को तो बिल्कुल कंप्लीट अपने को हाइजीन मेंटेन रखना पड़ेगा, ताकि उनके फैमिली मेंबर्स को ना हो। तुरंत आके वहाँ पर तो किट पहनना ही है, एप्रन और ग्लव। तुरंत घर आकर भी शूज बिल्कुल बाहर रहने चाहिए, घर में नहीं आए हॉस्पिटल शूज। और तुरंत जो आपके किट के अंदर या जो भी आप गाउन के अंदर कपड़े पहनते हैं, उनको तुरंत बाथरूम में जाएं, अपना कपड़े चेंज करके तुरंत नहा के पूरा मतलब क्लीन होकर फिर ही अपने फैमिली मेंबर से इंटरैक्ट करें। और कार्यक्रम के अंत में डॉक्टर पर्णा, आप हमारे श्रोताओं को कुछ संदेश देना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूंगी कि इस पेंडेमिक के समय, जब इतना ज्यादा ये पेंडेमिक फैला हुआ है, तो हम सबको इंडिविजुअल लेवल पे ओरिएंट और कॉन्शियस होने की जरूरत है कि हम सबको एक एक जन को इस डिजीज से इंडिविजुअली लड़ना है, ताकि पूरा देश के साथ फाइट करके इस डिजीज को जड़ से निकाल। इतनी महत्वपूर्ण जानकारियों को देने के लिए डॉक्टर पर्णा खुल्बे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जी हाँ श्रोताओं, कोरोना के खिलाफ जंग जारी है और इससे बचाव ही इसके खिलाफ सबसे बड़ा हथियार है। और इसके लिए हमें अपने हाथों को साफ रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है और अपने फोन में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना है। आज के कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।